जरा एक बार सोच के देखो कि क्या हो अगर अगले 7 दिनों में आप वो सब कुछ कर लो जो आप पूरे साल भर नहीं कर पाए। क्या हो अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पे आप सिर्फ 7 दिनों में ही अपनी पूरी लाइफ को बदल दो। सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपने व्यूज लेने के लिए ये सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन नहीं। अगर आप सिर्फ अगले 9 से 10 मिनट इस वीडियो में लगा देते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगले 7 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग दिन होने वाले हैं। लेकिन एक वार्निंग मैं आपको पहले ही दे दूं, जिन लोगों के अंदर विल पावर नहीं है वो प्लीज अभी से इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं और जाकर उन छपरी लोगों के व्लॉग्स और टाइम वेस्टिंग चीजें देख लें। लेकिन जो लोग वाकई अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और अपनी इस मीडियोकर और डिप्रेशन से भरी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो एंड तक देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 7 डेज के चैलेंज में हम आपको कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग और छुपे हुए राज बताने वाले हैं जो आपको 7 दिन में ही एक ऐसा पावरफुल इंसान बना देंगे जिसे ना ही लोगों की परवाह होगी, ना ही वो डिस्ट्रैक्ट होगा और ना ही दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसके फोकस को तोड़ पाएगी। बस अगले कुछ मिनट्स आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इन 7 दिनों में आप करोड़पति बन जाओगे, आपके नीचे एक मर्सिडीज होगी और आपको सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, बल्कि ये अगले 7 दिन आपकी आगे आने वाली जिंदगी की बेस होंगे। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग ऊपर से तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी बेस ही सही नहीं होगी तो जरा सा अर्थक्वेक आने पर वो जमीन बोस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप कल को कामयाब हो भी जाते हो तो या तो वो कामयाबी ज्यादा देर टिकेगी नहीं, और अगर टिक भी गई तो आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके जैसे कोई भी बनना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह उठते ही आप पहला काम क्या करते हो। अगर नमाज पढ़ते हो तो एक्सीलेंट, अगर कुछ ऐसा करते हो जिससे आपको फायदा हो तब भी सही है। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपका सबसे पहले हाथ अपने मोबाइल की तरफ जाता है तो यकीन मानो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हम अपने दिन की शुरुआत ही नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करने से करते हैं तो इससे हमारा मूड तो खराब होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है जो एक्टिव कंसंट्रेशन से आपके काम को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और जब आप दिन का पहला काम ही मोबाइल चलाने से करते हो तो आपका दिमाग फौरन बीटा स्टेट से डेल्टा स्टेट में जंप करता है, जो आपके दिमाग में डाउट जैसी फीलिंग्स लाता है। और ये रैपिड ट्रांजिशन आपकी एंजाइटी और इरिटेशन को बढ़ा देती है और आपको पूरा दिन लेस प्रोडक्टिव इंसान बना के रखती है। इसीलिए अगर आप अपने गोल्स के करीब होना चाहते हो तो आपको अगले 7 दिनों तक अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे और प्रोडक्टिव काम से करनी होगी। अगले 7 दिनों में आपको सुबह नमाज के लिए उठना होगा। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत या तो एक्सरसाइज से करनी होगी, या फिर बुक रीडिंग से, या फिर अपने बेड को बनाने से। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग सुबह उठने के बाद अपना बेड बनाना आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट पैदा करता है और आपके दिमाग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अभी शायद ये सुनकर आपके दिमाग में मेरे बारे में कुछ डाउट आया होगा कि इसमें नया क्या है, भला बेड बनाने का मेरे दिमाग से क्या वास्ता। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट्स के रिटायर्ड नेवी 4 स्टार एडमिरल मैक्रैवन की ये बात सुनो। If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. कुछ समझ में आया? अगर आप छोटे छोटे काम नहीं कर सकते तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग इस चीप सोशल मीडिया के डोपामिन का आदी हो चुका है और इस वजह से आपको ये छोटी छोटी चीजें मुश्किल और यूजलेस लगने लगी हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनका आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगले 7 दिन आपको अपने दिन की शुरुआत इसी से ही करनी है। सबसे पहले उठने के बाद बेड बनाना है, मुस्लिम हो तो नमाज पढ़नी है, अगर नहीं हो तो आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करके किसी सेल्फ हेल्पिंग बुक के 2 पेजेस पढ़ने हैं। पहले दिन आपके लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए अगर आप 2 पेजेस नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 2 पैराग्राफ्स पढ़ लो। अगले दिन 1 पेज पढ़ो और तीसरे दिन आपको 2 पेजेस पढ़ने हैं और फिर अगले 4 दिन आपको यही रूटीन फॉलो करनी है। अब ये तो आसान था, लेकिन ये अगला स्टेप आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अगले 7 दिन के लिए कोई हार्ड ट्रेनिंग करने या फिर जिम में वर्कआउट करने का बोलने वाला हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो कैसे? तो इसका जवाब आपके अपने हाथों में है। हाँ, आपका फोन। अब शायद आप में से अक्सर रेगुलर व्यूअर्स ये कहेंगे, क्या हैरियन, हर वक्त मोबाइल के पीछे ही पड़े रहते हो, कुछ तो नया बोलो।
अगर हम मोबाइल ही चलाना छोड़ देंगे तो आपके व्यूज कहाँ से आएंगे, आपकी वीडियोस कौन देखेगा? वेल, मेरी चिंता मत करो, मेरे व्यूज आ जाएंगे। आपके जैसे और भी लाखों और करोड़ों लोग होंगे जो चीप डोपामिन को चेस कर रहे हैं, जिनका दिन शुरू भी मोबाइल से होता है और एंड भी इसी फोन पर होता है। आप अपना सोचो, जरा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाओ और अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर 1.5 से 2 घंटे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर ये नंबर थोड़ा सा भी बढ़कर 3 से 4 घंटे होता है तो मेरे दोस्त आप फंस चुके हो। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें ऐसे लोग भी होंगे जिनका स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे के दरमियान है। यार, कॉमन सेंस की बात है, जो बंदा 10 घंटे मोबाइल पे गुजार रहा है वो जिंदगी में क्या ही उखाड़ लेगा। एक ऐप से दूसरे ऐप, दूसरे से तीसरे ऐप पर जंप कर रहा है। सोचो, यही तुम्हारी जिंदगी है। अगर तो आप मोबाइल पर कोई ऑनलाइन वर्क करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और डोपामिन चेस कर रहे हो तो समझ लो कि आपकी लाइफ का कंट्रोल इन्हीं ऐप्स के हाथों में है। इसीलिए अगले 7 दिन आपके लिए एक चैलेंज है, एक इम्तिहान है कि क्या वाकई आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथों में है या फिर ये बिजनेस मॉडल्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अगले 7 दिन आपको फोन सिर्फ दिन में 1 घंटा इस्तेमाल करना है, और वो भी सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए। अभी वीडियो को यहीं रोक के जाओ और उन सारी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो जिन पर आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, कुछ भी है। अगले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन इन ऐप्स से दूर हो जाओ और जो वक्त आप उन पर गुजारते थे, अगर स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडीज में लगाओ। स्टडीज में दिल नहीं करता तो कोई स्किल सीखो, कुछ भी करो, लेकिन अगले 7 दिन आपको अपने टाइम का 1 मिनट भी जाया नहीं करना। पैसा कमाने के बारे में सोचो, अगले दिन की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो काम आपके अधूरे पड़े हुए हैं उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगले 7 दिन ऐसे काम करो जो आपको खुद लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, वरना सारी जिंदगी इसी साइकिल में पड़े रहोगे। ना ही कोई आपको बचाने आएगा और ना ही कोई आपकी हेल्प करने वाला है। बस यहीं के यहीं रह जाओगे, एक मीडियोकर, लूजर और एवरेज इंसान बनकर। सच कहूँ तो आज के दौर में सक्सेसफुल होना पहले के टाइम के मुकाबले में बहुत आसान है, क्योंकि सोचो, पहले लोग अपने जैसों के साथ लड़ते थे, मारते थे, मरते थे, लेकिन आज क्या है? आज 13 साल के लड़के से 50 साल के बूढ़े तक सब एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। कुछ अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और कुछ अपनी जिंदगी बर्बाद करने के उस सफर में चल रहे हैं, जिनका ना ही अपनी लाइफ पर कंट्रोल है और ना ही अपने दिमाग पर, जिन्हें अगर सिर्फ एक छोटी सी कोई सेंसिटिव पिक्चर दिख जाए तो अपने दिमाग पर काबू खो के मोबाइल हाथों में लिए चल देते हैं बाथरूम में। सोचो, इन जैसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। अगर आप इनसे भी कम्पीट नहीं कर पा रहे तो फिर तो आप उनसे भी बड़े लूजर हुए। लेकिन क्या आप वाकई लूजर हो? मुझे नहीं लगता। आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपनी ब्लड लाइन में सबसे ग्रेट बन सकते हो, ऐसे बन सकते हो जिस पर उसके माँ बाप, उसके बाप के बाप सब फख्र करेंगे। आप ऐसे बन सकते हो जैसा आपकी ब्लड लाइन में पहले कोई नहीं होगा। जरा इमेजिन करो कि आपके फादर आपसे ये कह रहे हो, मेरे बेटे, मुझे फख्र है तुम पर, मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। अगले 7 दिन खुद पर सख्ती करनी होगी, अपने आप से लड़ना होगा, अपनी बुरी ख्वाहिशों से लड़ना होगा, और वो सब कुछ करना होगा जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन पता है इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? इसका रिवॉर्ड ये मिलेगा कि आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा, जिसे मिटाने में लोगों की नस्लें लग जाएंगी। अपनी बुरी ख्वाहिशों से लड़ पाओगे और एक ऐसे इंसान बन पाओगे जिसके कामयाबी कदम चूमेगी। और फिर जब आप एक दिन कामयाब बन जाओगे, अपने पैसों से खरीदे घर की छत पर खड़े होकर सूरज को ढलता हुआ देख रहे होगे, तो यही कहोगे, थैंक यू हारियन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।